हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक की क्लास में ये 4th लेक्चर है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आयोनिक साइज या आयोनिक रेडियाई इन गैसियस एंड एक्वस मीडियम दोनों मीडियम में कैसे वेरी करता है, तो उसी को ही आगे देखते हैं। यहाँ पे इंथैल्पी लिया है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन में हाइड्रा का नाम सुनते ही क्या रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग? हाइड्रा मतलब पानी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी। जैसे ही आयंस को पानी में डालेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं किसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। यहाँ पे नोटिस करें, हम लोग मेटल को नहीं ले रहे, हम लोग किसको ले रहे हैं? आयंस को। मेटल अलग है, आयंस अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियस में भी किसका पूछा गया है? मेटल की रिएक्टिविटी या मेटल का साइज़ या आयन का साइज़। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? लिथियम से जब सीजियम जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ कम होती जा रही है। यहाँ पे नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड देखना है। अगर इंथैल्पी माइनस है, इसका मतलब क्या है? वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज़ होगी, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना हीट रिलीज़ होगा। -600 और -300 में कंपैरिजन करें तो ये क्या है? 600 अब यूनिट के अकॉर्डिंग हीट रिलीज़ करेगा। माइनस ऑलरेडी बता रहा है रिलीज़, तो जब हम लोग रिलीज़ लिखेंगे तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है? 300। जो भी यूनिट होगा उतनी एनर्जी रिलीज़। तो 600 300 आप बाहर हैं, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। किस केस में आपको ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ दिखेगा? ज़्यादा एनर्जी 600 के केस में। लिथियम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है जब इसको पानी में डालते हैं। सॉरी, लिथियम नहीं, लिथियम आयन। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है? बेरिलियम ज़्यादा है। तो इंथैल्पी के लिए हमने अभी क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, फिर इसको बाद में समझ में आएगा। लिथियम का कंपैरिजन ले रहे हैं और हम लोग सीजियम का ले रहे हैं। तो लिथियम और सीजियम में चार्ज डेंसिटी, पहले एक मिनट, रेडियस की बात करें तो Li+ से ज़्यादा क्या होगा? सीजियम प्लस। गैसियस मीडियम में चार्ज डेंसिटी का मतलब किस पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी इस पे भी प्लस है, इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने V1, और इस पे भी एक ही प्लस है, वॉल्यूम है V2। और हम क्या जानते हैं? V2 इज़ ग्रेटर देन V1। तो चार्ज डेंसिटी किस पे ज़्यादा आ गई? लिथियम पे ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से लिथियम पे पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आके चिपकेंगे। ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपकेंगे तो क्या होगी? उसमें वाटर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हुई। वाटर के साथ अगर बॉन्डिंग अच्छी हुई, जितना ज़्यादा बॉन्ड बनता है, हीट क्या सी होती है? रिलीज़ होती है। केमिस्ट्री में ये याद रखना है, जो बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन या आयन फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज़। अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे वाटर को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो वाटर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं लिथियम की एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं डिक्रीज़ हो रही है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि इन सब का साइज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब थोड़ा बहुत वेरी करता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। वैसे ही सिमिलरली एल्कलाइन अर्थ मेटल जो बेरिलियम फैमिली है, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, इन सब पे ही 2+ चार्ज है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट में S2 है। दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने के बाद ये अपने नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेंगे। तो जैसे ही रिलीज़ किया इन्होंने, तो साइज़ क्या होती है? बेरिलियम से लेके बेरियम तक साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होगी तो चार्ज डेंसिटी किस पे हुआ? सब पे 2+ चार्ज है, तो इस छोटे वाले पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट किए, तो इस केस में एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हुई। तो स्लोली एनर्जी डिक्रीज़ होगी इस टाइप से। आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ऑर्डर याद रखना है कि किसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी,
किसकी ज़्यादा हुई एल्कली मेटल में? लिथियम की, लिथियम आयन, ध्यान रखना है। रीड करते हैं, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन मेटल आयन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आयोनिक साइज। आयन का साइज इंक्रीज करने से हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। क्यों? साइज जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो चार्ज का वेटेज क्या हो जाएगा? कम। वेटेज कम हुआ तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम आएंगे। ये रहा इसका ऑर्डर, याद रखना है। यहाँ पे साइड में लिखा नहीं है एक्वस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन मतलब पानी, तो अंडरस्टूड है कि ये पानी की ही बात कर रहे हैं। Li+ के पास ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आके चिपकेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। उसी की वजह से अगर हमने एक सॉल्ट लिया, लिथियम का सॉल्ट, एग्जाम्पल LiCl, उस पर क्या है .2H2O, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं LiCl। हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है चार्ज बाय साइज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मोर चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात करें लिथियम प्लस आयन एंड बेरिलियम +2, तो इन दोनों में से हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? जितना ज़्यादा चार्ज, पहले हम चार्ज को फोकस करेंगे। चार्ज अगर इक्वल है तब हम साइज़ पे जाएंगे। तो चार्ज ज़्यादा बेरिलियम है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा। सेकंड केस Be2+ एंड Mg2+, किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? इन दोनों पे चार्ज बराबर है, चार्ज अगर इक्वल है तो किस पे फोकस करेंगे? साइज़। तो टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज, साइज़ के क्या है वो इन्वर्स ले, तो इसका साइज़ ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम की ज़्यादा हुई। क्लियर? कैल्शियम 2+ एंड बेरियम 2+, किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? यहाँ पे कौन सा फैक्टर देख रहे हैं हम लोग? इन दोनों में साइज़ फैक्टर, क्योंकि चार्ज बराबर है, और यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करने के लिए फैक्टर लिया हमने चार्ज। ये ऑर्डर क्लियर? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। हाइड्रेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है अभी आपको। एल्कलीन मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल में से किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? सोचें। अभी थोड़ा सा पहले हमने ऊपर लिखा भी है। गुड। यहाँ पे होंगे M+ और यहाँ पे है M2+। कौन सा फैक्टर लेंगे पहले? चार्ज। तो चार्ज ज़्यादा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल हैविंग मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी देन एल्कली मेटल्स। क्लियर? तो वैसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम, इन सब पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इनकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पे ये आयनिक हैं तो MgCl2 में कितने वाटर के मॉलिक्यूल आके सराउंडिंग है? तो 6। ये क्या बोला जाता है? जो 6 है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। इस केस में 6 है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। एल्कली अर्थ मेटल में वाटर का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। इसी वजह से NaCl, KCl के पास ऐसे सॉल्ट नहीं होते। किसके होंगे? इन सब के। और एल्कली मेटल में किसका था? हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? LiCl.2H2O। ये हमें हाइड्रेट फॉर्म करेगा। NaCl का ऐसे हाइड्रेट नहीं दिखेगा और KCl का भी हाइड्रेट नहीं होगा। लिख लें, नो डू नॉट सच हाइड्रेट। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।